मतलब आपने ये भी बताया कि गुरुजी अभी भी किसी न किसी रूप में आके अभी भी अपनी संगत का ऐसे ब्लेस कर जाते हैं या कोई मैसेज दे जाते हैं। मैं उस पे एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मेरे बिल्कुल। मेरे नेबर्स हैं, उनकी 2016 में उनके हस्बैंड हॉस्पिटलाइज़ थे। तो एक दिन वो बड़ी मंदिर जा रही थी, तो अपनी बेटी के साथ जा रही थी मेट्रो में। उन्होंने गुरुजी का लॉकेट डाला हुआ था, पेंडेंट। तो ना उनके पास एक अंकल अपने आप आए और वो ना पूछने लग गए कि आप गुरुजी से कैसे जुड़े अपने आप। तो आंटी थोड़ा हैरान हो गई कि उनको कैसे पता लगा मैं गुरुजी को मानती हूँ। तो अंकल ने बोला लॉकेट पहना आपने। अच्छा, फिर वो मेट्रो में बैठे, अंकल ने उनकी जर्नी सुनी आंटी की। तो एकदम से अंकल बोले गुरुजी, उनके लिए मैसेज था। संगत जी, सबका मैसेज अलग होता है गुरुजी। ऐसा नहीं है कि अगर मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ सबके लिए मैसेज होगा ये। बट उनका सत्संग से मैं बताना चाहती हूँ कि उनको उन अंकल ने कहा कि पंजाबी में कुछ कहा था कि गुरु दी तस्वीर नू सूली ते टंगिया है तू, मतलब ऐसे कुछ कहा था, मुझे सॉरी याद नहीं है। तो उन्होंने ना एक्चुअली जब वो पहली बार बड़े मंदिर गई थी, उनको पहले दिन ही गुरुजी के ब्लेसिंग्स मिल गई थी, स्वरूप मिल गया था, लॉकेट मिल गया था। तो उनको ना वो घर में जगह देख रही थी कहाँ गुरुजी का स्वरूप रखूं मैं। अच्छा। तो हाँ। वो देखते हैं कर्टेन के ऊपर ना, पूरा कर्टेन के ऊपर ना कील टंगी होती है, तो वहां गुरुजी का स्वरूप रख देती हैं। तो वो अंकल ओहो। एकदम से बोलते हैं, आंटी हैरान हो जाती है सुन के कि आंटी कहती है इनको, आंटी के मन में है कैसे पता इन्हें कि कहते हैं जब मतलब ऐसे बोला कि ऐसे कुछ पंजाबी में बोला, सॉरी मुझे याद नहीं है, कि गुरु जी दी तस्वीर नु सूली ते नहीं चढ़ाई दा, सोनी ऐसा सोनी कुछ बोला। चढ़ाई। तो आंटी हैरान हो गई। आंटी का तो उस टाइम आंटी के दिमाग में नहीं आया कि पूछूं आपको कैसे पता। जब वो अंकल थोड़ा मतलब भीड़ हुई, अंकल थोड़ी मतलब मतलब अंकल कहीं और चले गए बातों बातों में। तो आंटी को उनकी बेटी ने मतलब दीदी ने पूछा कि मम्मा ये आपने नोटिस नहीं करा, इनको कैसे पता कि गुरुजी का स्वरूप। उनके दिमाग में ये गुरुजी ही थे। तो किसी ना किसी रूप में आके वो कोई इस ना कोई रूप में मैसेज दे जाते हैं। मैसेज दे तो जाते हैं। आंटी ने अब डेफिनेट। वो स्वरूप गुरुजी ने दिमाग में डाला है, वही गुरुजी का स्वरूप रखा है। संगत जी, सबके लिए मैसेज नहीं है, ये उनके लिए था। तो हाँ। मतलब गुरुजी अभी भी किसी ना किसी रूप में आके हमें कोई ना कोई मैसेज देते। टेलीपैथी हो गई। मेरे को एक दिन ड्रीम आया गुरुजी का, अभी अभी एक दिन क्या, मेरे को 2 या 3 दिन पहले आया। तो मेरे को ना समझ नहीं आता। वैसे तो गुरुजी खुद कहते थे कि उनका ड्रीम कोई ले नहीं सकता। तो मेरे को ना ज्यादातर जैसे कभी ड्रीम में मैं होती हूँ तो मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ, कभी मैं प्रॉब्लम में होती हूँ निकल जाती हूँ। वो ड्रीम निकल में जाओ। पता नहीं कष्ट कष्ट काट देते, इतनी खतरनाक प्रॉब्लम कि मेरे फ्रेंड ने भी मैं 2 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले मैं ड्रीम में देखती हूँ, हम ना कहीं मेरी मम्मा और मैं हम कहीं जा रहे होते हैं। और ना अचानक से हमें आई गेस मतलब जितना मुझे याद है ड्रीम में कोई तीर्थ पे जा रहे होते हैं। तो हम जा रहे थे मम्मी और मैं। रास्ते में ना जो गेट होता है ना वहां का तीर्थ का, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कहाँ जा रहे होते हैं। कोई पाइस जगह पे जा रहे होते हैं, तो मेरी वो पहरेदार खड़े होते हैं वहां पे, तो ना ऐसे जाने नहीं देते मम्मा और मुझे। तो मैंने कहा मम्मा हम ना गुरुजी का नाम लेते हैं, देखो ये हट जाएंगे अपने आप। मैंने सुना, मतलब मैंने सुना तो नहीं, मैंने कहा, मैंने मम्मा को ड्रीम में ही बोला, मैंने कहा मम्मा गुरुजी तो सबसे बड़े मतलब इतने भगवान है, इतने मतलब इतना प्यार करती हूँ मैं उनसे, और इतना वो संगत से प्यार करते हैं। तो मैंने कहा जरूर ये गुरुजी इनको बोलेंगे कि हमें जाने दें। मैं ड्रीम में बोलती हूँ। तो वो पहरेदार अपने आप, पता नहीं, मैं बोलती हूँ गुरुजी का नाम, मम्मा को बोलती हूँ, और वो अपने आप वो रास्ता खोल देते हैं और मम्मा और मैं चले जाते हैं। मुझे नहीं पता क्या मैसेज था। हर एक ड्रीम गुरुजी का कोई ना कोई मैसेज होता है। मे बी ये मैसेज है कि गुरुजी का नाम लेने से बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम या कोई बड़ी रास्ता बंद भी प्रॉब्लम हो वो भी खुल जाता है। वो भी खुल जाता है। कोई भी यस। रास्ता बंद हो, कोई भी। मैं और सत्संग तो मतलब संगत जी इतने हैं, रोज ही सत्संग होता है। गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी कहते हैं लिपस्टिक लांदे हुए भी मतलब इतना प्यार होना चाहिए कि गुरु याद आए लिपस्टिक लांदे हुए भी। तो मैं अभी सत्संग मतलब पूरा मतलब एक आंटी का ही सुन रही थी, गुरुजी ही सुनवाते हैं वो तो मैं उनमें सुनती हूँ कि जैसे गुरुजी कैसे कष्ट काटते हैं, जैसे आंटी आपने भी इतना अच्छा बताया। तो एक संगत गुरुजी के पास आंटी बैठी थी, तो आंटी ना एक दिन गुरुजी को बोला, गुरुजी आपके पास मैं इतने टाइम से आ रही हूँ, मैं तो अभी तक मेरा अपना घर नहीं मैं ले पाई, और नीचे ट्रक ही खड़े होते हैं मेरे घर पे, रेंट पे जा रह रही हूँ। तो जो गुरुजी ने जवाब दिया ना, वो आंटी गुरुजी के चरणों में गिर गई। गुरुजी कहते हैं जो नीचे ट्रक है ना, वो एम्बुलेंस होती,
और जो तेरा रेंट है ना वो मैं कष्ट कटवा रहा हूँ। अगर कटवा वो रेंट अपना घर होता तो तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारे बच्चों की तबीयत खराब रहती, हर दूसरे दिन तो आप हॉस्पिटल में होते तुम। तो हम्म, मतलब गुरुजी जो भी है, मतलब एक एक सेकंड हम जो भी फील करते ही नोज। कहते हैं गुरुजी, जब हम गुरुजी के पास जाते हैं ना, वो हमारी लाइफ टेक ओवर कर लेते हैं, यस। बिल्कुल टेक ओवर कर लेते हैं। बट हमें भी अपना पूरा वो देना चाहिए गुरुजी को कि आप सरेंडर करना चाहिए। मैं अनीता आंटी, जो अनीता कुमार आंटी, मैं उनका सत्संग सुन रही थी। तो वो कहती है, गुरुजी कहते थे फेथ तो बहुत छोटी चीज है, गुरु के पास आए हो तो सरेंडर करना सीखो। फेथ तो बहुत छोटी सी चीज है, ये तो गुरुजी बहुत कहते थे। छोटा। मतलब आए हो मेरे पास तो मेरे पे विश्वास तो चलो करके, विश्वास करके सरेंडर करो। विश्वास तो चलो एक स्टेप है, बट पूरी चीज तो सरेंडर है। तो मैंने हाँ। जब भी मेरी लाइफ में, जैसे आंटी कह रही थी, जैसे हमें भी पता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, गुरुजी कैसे निकालते हैं। अब मैं सोचने बैठती हूँ कि गुरुजी अगर आप ना होते तो मैं तो इतनी स्ट्रांग नहीं बन पाती, और जो प्रॉब्लम्स चलती है या जो जिन प्रॉब्लम से आप निकाल चुके हो, तो मुझे नहीं लगता मैं तो पता नहीं कहाँ ही होती, डिप्रेशन में होती, पता नहीं कहाँ होती। अब तो गुरुजी ने इतना पॉजिटिव कर लिया, और मतलब शुक्राना तो मुझे लगता है बहुत छोटा शब्द है। एक दिन मैं गुरुजी तो इतने छोटी से छोटी चीज का इतना ध्यान रखते हैं हमारा। मैं एक दिन बैठी, मैं ना वैसे दर्शन मतलब ऐसे मांगती भी नहीं ना, मैं बोलती हूँ गुरुजी को, गुरुजी मेरे को दर्शन दो, मुझे पता है गुरुजी है मेरे अंग संग। मुझे गुरुजी ने बस मुझे एक परमानेंट दर्शन दिए हुए, मेरे हाथ पे त्रिशूल दर्शन गुरुजी ने अपने आप ब्लेस करे हैं, प्रॉपर परमानेंट वेन से त्रिशूल बना हुआ है मेरे। तो एक दिन ना मैं बैठी थी, मैं ऑफिस से आई, अचानक से लाइट चली गई। मैं जोत जला के गुरुजी के बैठी थी, जैसे गुरुजी कह रहे थे देख मेरे मेरे पास आके बैठ। तो लाइट चली गई, मैं देखती हूँ जोत ना इतनी ऊंची, मतलब इतना ज्यादा गुरुजी दर्शन देते हैं ना वैसे हो गई। तो जैसे गुरुजी कह रहे देख मैं तेरे पास बैठा हूँ, मैं तेरे को दर्शन दे रहा हूँ। तो हम्म, इतनी छोटी से छोटी चीज, और जैसी जो दोबारा नॉर्मल हुई तो लाइट आ गई। अगर लाइट नहीं जाती तो मैं तो ध्यान भी नहीं जाता मेरा वहां पे। तो गुरुजी हम्म, इतना ध्यान रखते हैं अंग संग रहने का। जैसे गुरुजी ने मुझे पिछले साल बड़े मंदिर गई थी, तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसका सत्संग मतलब उसने मुझे बताया था गुरुजी के बारे में। ऑल्दो पहले आई यूज्ड टू गो टू गुरुजी सत्संग, मेरे घर के नेबर में मेरी भाभी है वो करवाती थी। तो बट मैं लेट पहुंचती थी, तो वो भी गुरुजी की मर्जी होती थी। तो मेरे को जब मेरी फ्रेंड ने अक्टूबर में, मुझे अभी भी याद है, पिछले साल गुरुजी के बारे में बताया था कि उसको गुरुजी ने कैसे ब्लेस करी उसकी लाइफ। एक्चुअली उसको पैरालिसिस हुआ था। तो हम्म, गुरुजी जैसे होता है ना कि जब यंग लड़की है, कोई प्रॉब्लम अचानक से आ जाए तो पेरेंट्स पे क्या बीतती है। तो मतलब उसके मम्मी पापा बिल्कुल ऐसे, मतलब लाइफ पूरी ऐसे डिवास्टेट हो गई थी उनकी कि क्या हो गया अचानक। तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर कहते हैं इसकी स्पाइन में एपिड्यूरल एब्सेसिस है। अगर स्पाइन में इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल पस हो जाती है ना, तो उसकी वजह से उसकी हम्म, पूरी हाफ बॉडी पैरालाइज हो गई थी। तो जनकपुरी दिखाया डॉक्टर को, तो उन्होंने कहा कि हम अगर ऑपरेशन भी करेंगे तो 30 to 40 लाख लग जाएंगे, फिर भी नहीं कह सकते वो चल पाए। तो उसको उनकी फैमिली को कहीं से गुरुजी का पता लगता है, तो उसका भाई व्हीलचेयर पे उसको, ये 2 या 3 साल पहले की बात है ये, तो बड़े मंदिर लेके जाते हैं उसका भाई। तो वो व्हीलचेयर पे ना बाहर गेट के साइड पे गणेश जी की जहाँ स्वरूप है, गणेश जी जहाँ स्थापित है उसके सामने वो व्हीलचेयर पे बैठी होती है, और उसके भाई पूरा परिक्रमा दर्शन करके आ रहे होते हैं। तो इतने में एक आंटी एनोनिमसली आती हैं, एक स्लिप पकड़ा के चली जाती हैं। मतलब गुरुजी किसी भी रूप में आते हैं अभी भी, तो स्लिप पकड़ा के चली जाती है, ना उससे कोई प्रॉब्लम पूछती हैं, ना कुछ पूछती हैं। एक स्लिप पकड़ा के चली जाती है, वो हैरान हो जाती है कि कौन दे गया स्लिप। तो देखती है जब स्लिप खोलती है आंटी, उस टाइम मतलब उतने में चली जाती है। मतलब वो आंटी कहती है मैंने आज तक नहीं देखी, और मुझे अभी भी याद है उनकी शक्ल, मैंने आज तक नहीं देखी, वो कहती है आंटी। और मंदिर में भी बड़ी ढूंढने की कोशिश करी थी उसके भाई ने, मतलब और उसने भी, तो वो आंटी नहीं दिखी। तो वो स्लिप उसका भाई कहता चल कोई बात नहीं, घर जाके नंबर डायल करेंगे। तो वो घर जाती है, तो घर जाके नंबर डायल करती है, तो वो स्पाइन डॉक्टर निकलता है, मोती नगर में बैठता है। तो अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो कहते हैं ना गुरुजी ही जरिया बनाते हैं।
डॉक्टर के पास ले जाने का भी गुरुजी ही जरिया बनाते हैं। तो वो कॉल करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनका नाम मेघा आंटी है। तो क्या बोलते हैं, वो जाते हैं वहां पे, तो डॉक्टर एमआरआई करता है उनके। तो उसके बाद जब रिपोर्ट देखते हैं दोबारा, पहले वाले भी डॉक्टर कहते हैं तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मतलब डॉक्टर के मुंह से पेरेंट्स के लिए कितनी ऐसे, मतलब ऐसे थोड़ा बूस्टअप हो जाता है कि हाँ इतनी अच्छी बात सुनी। मतलब गुरुजी ही बुलवाते हैं हर चीज, गुरुजी ही जरिया बनवाते हैं, गुरुजी। और जो वो डॉक्टर थे वो भी गुरुजी के फॉलोअर हैं। तो वो कहता है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। जो पहले डॉक्टर्स इतने दिखा चुके हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर्स को, वो कह रहे कि ऑपरेशन करने की बात भी नहीं कह सकते, चल पाएगी नहीं चल पाएगी। वो डॉक्टर कहता कि 7 महीने की दवाई खानी है बस, ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगी बिल्कुल। जैसे गुरुजी कहते हैं कि दवाई भी तब लगती है जब गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, उसका 7 मंथ्स भी नहीं हुए थे, बीच में उसको बड़े मंदिर उसका भाई लेके गया, वहां से गुरुजी की समाधि से फ्लावर का पेटल दिया, उसने खाया, अगले दिन उसको एमआरआई होना था। 7 मंथ्स नहीं हुए थे अभी ट्रीटमेंट के उसे। तो उसने पेटल खाया, घर गई, उसके दोबारा से दाने हो गए बैक पे, बिल्कुल छोटे 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 जैसे दाने हो गए थे पहले इनिशियली। उसकी मम्मा बहुत तेज रोने लग गई कि मतलब मेरी बेटी, मतलब क्या खा लिया तूने, ऐसा जैसे घबरा जाते ना पेरेंट्स। तो गुरुजी वो कष्ट ही काट रहे थे, एकदम से गुरुजी ने काट दिया। तो मम्मी कहते चल अब कोई बात नहीं, डॉक्टर के पास लेके चलते। डॉक्टर जब दोबारा एमआरआई होता है उसका अगले दिन, वो जो एमआरआई कर रहा होता है, तो वो कहते हैं आंटी अब मुझे एक बात बताओ, आप क्या खा के आए हो? आपकी जो इतनी टाइम पहले इन्फेक्शन, मतलब जो आपका इन्फेक्शन था एकदम से गायब हो गया। उसके बीच में सेंसेशंस थोड़े आने स्टार्ट हो गए थे। तो उसने मतलब डॉक्टर, मतलब आप देखो कि मतलब अभी तो ट्रीटमेंट भी नहीं कंप्लीट हुआ एंटीबायोटिक्स का, और मतलब गुरुजी ने उसको पहले ही मतलब पूरा कहते हैं इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं आपकी स्पाइन में, अब रिकवरी जो थोड़ा बहुत रिकवरी टाइम लगेगा वो लगेगा। मतलब गुरुजी कैसे कष्ट काट देते हैं, और हमें ये नहीं पता होता हमारे गुरुजी कितने टाइम से, जैसे हम कहते हैं नई संगत पुरानी संगत, गुरुजी तो हमारे से, हमें नहीं पता कि जन्म जन्मों से रिश्ता है। जैसे आंटी ने इतना अच्छा सत्संग शेयर किया कि 250 साल पुराना वो गुरुजी, कितना मतलब भगवान को ही पता हो सकता है ये, मतलब इतना एक एक चीज का शुक्राना। मतलब मेरी फैमिली में तो मुझे लगता है 4 या 5 साल पहले, मैं तो शायद अभी मेरे मत में तो मैं अभी जुड़ी हूँ गुरुजी से। तो मेरी फैमिली, मेरी जो मासी की बहू है, उनको 4 ईयर से बेबी नहीं हो रहा था। तो उनकी जो भाभी है, वो गुरुजी को बहुत 2013 या 14 से मतलब गुरुजी के पास मतलब गुरुजी से जुड़ी हुई तब से। तो उसके बाद वो ना उन्होंने 4 मंथ से, मतलब 4 ईयर से वो दे वर ट्राइंग टू कंसीव। उसके बाद वो डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं पता चल रही थी कि क्या प्रॉब्लम है। तो उनका 2014 में, मेरी जो श्वेता भाभी हैं वो दिल्ली रहती हैं, और जो मेरी मासी की बहू है वो पंजाब रहती है। तो उन्होंने जब उनका श्वेता भाभी का भी कोई प्रॉब्लम थी, तो गुरुजी ने उनको ठीक करा। तो वो सत्संग उन्होंने रखा, तो मैं भी गई थी उस सत्संग में। तो तभी नहीं पता होता ना कि हम गुरुजी के पास कब से जुड़े हुए हैं। मैं पहले 2014 में अटेंड कर चुकी हूँ गुरुजी का सत्संग, बट मैं गुरुजी का बुलावा नहीं था, मे बी मुझे उस टाइम मतलब जुड़ने का या कुछ भी, गुरुजी जानते हैं। तो उस टाइम मेरी भाभी ने गुरुजी का लंगर प्रसाद करा, जो मेरी मासी की बहू है, और अगले महीने कंसीव कर लिया। तो मतलब गुरुजी इतना, मतलब एक-एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि किसको क्या ज़रूरत है। कहते हैं ना गुरुजी, मैं नरेंद्र अंकल का सत्संग सुन रही थी, तो उनकी जब बेटे की लाइफ, जब गुरुजी ने बोला कि जब 8 इयर्स के होने वाले थे जब, तो सारे मतलब पंडितों ने कह दिया था कि 8 साल के जब होंगे उसके बाद मतलब मे बी ऐसा कुछ मतलब बन जाएगा सर्कमस्टेंस कि मे बी ग्रह ऐसे हो जाएँगे कि कुछ अनहोनी हो सकती है, ऐसे कुछ। तो गुरुजी को उन्होंने बोला कि गुरुजी वैसे तो गुरुजी से कोई बात नहीं कर सकते थे। तो एक दिन वो रात को गुरुजी के चरण की सेवा मिली होगी उन्हें, तो वो प्रेस करते उन्होंने बोला कि गुरुजी मेरे ऐसे-ऐसे पत्री दिखाई है, तो अक्षय की तो ऐसे-ऐसे हुआ है। तो गुरुजी कहते हैं पंडितां दे कोल जाने तो कोई फायदा नहीं हुंदा, उन्हां नूं पूरा ज्ञान नहीं हुंदा। तो तब गुरुजी वो अंकल ना, ये भी मैं सॉरी किसी का सत्संग सुनाने में थोड़ी भूल चूक हो तो गुरुजी माफ माफ कर देना।
तो वो ये भी उस टाइम सोच रहे थे अंकल कि गुरुजी ने तो मेरे साथ 5 या 6 सत्संग है, तो गुरुजी ने उसी टाइम ना उनको बहुत सारे गिनवा दिए। मतलब गुरुजी कहते तेनू पता है तू पूरी ज़िंदगी भी तू मेरे बड़े मंदिर में झाड़ू सफाई सेवा करेगा ना, तब भी तू वो नहीं कर सकता, मैं इतना ब्लेस कर चुका हूँ तेरे को। तो गुरुजी मन की बात जब हम पहुँचते हैं गुरुजी के पास हमारी सारी फाइल खुल जाती है। तो अंकल एक दिन ना गुरुजी ने ना मेरे को याद नहीं है जलंधर में आई डोंट नो मुझे याद नहीं है एग्ज़ैक्टली वहाँ पे गुरुजी ने ना नरेंद्र अंकल को इनवाइट किया था सत्संग के लिए। तो अंकल कहते मेरे पास गुरुजी मैं तो उस दिन नहीं आ सकता। तो गुरुजी कहते अगर तू नहीं आएगा तो जब तक तू नहीं आएगा मैं उनके घर ही रहूँगा। अब तू खुद देख ले तुझे कब आएगा। जब तक तू नहीं आएगा मैं तब तक वहीं रहूँगा। तो गुरुजी इतना मे बी गुरुजी मतलब अंकल कहते हैं गुरुजी पता नहीं इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे या इतना मतलब प्यार तो करते ही थे, बट मेरे को समझ नहीं आया गुरुजी ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो गुरुजी के बोलने के पीछे रीज़न तो होता था। तो अंकल कहते मैं गया वहाँ पे, तो जब लंगर प्रसाद किया तो गुरुजी ने कहा, "जा मैंने तेरे बेटे की लाइफ ब्लेस कर दी।" तो मतलब जहाँ पे भी हम सत्संग में जाते हैं, कोई भी सत्संग में, गुरुजी को पता है कि हमारे कहाँ जाके ब्लेस करना है। तो गुरुजी ने कहा कि अक्षय की लाइफ ना इसी घर में ब्लेस होनी लिखी थी। तो हम किसी भी सत्संग में जाएँ, ऐसा नहीं है कि अगर हम अभी सत्संग जा रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि अभी जो भी प्रॉब्लम है अभी जाएगी, तो गुरुजी को पता है कि कहाँ देनी है ब्लेसिंग। वैसे तो गुरुजी सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही है कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया, उससे बड़ी ब्लेसिंग तो कुछ नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि इतना इतना ध्यान रखते हैं वो एक-एक चीज़ का। मैं जब भी मतलब कोई भी क्वेश्चन होता है तो गुरुजी ड्रीम या टेलीपैथी दिखा के उसका आंसर दे देते हैं। तो पता नहीं मैं सत्संग शेयर कर चुकी हूँ या नहीं, मैं दोबारा गुरुजी दिमाग में डाल रहे हैं। तो कुछ टाइम पहले अ, नवंबर की बात है, तो मेरे फ्रेंड को गुरुजी ने दिमाग में डाला कि स्वरूप देने हैं। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि मेरे दिमाग में गुरुजी बार-बार डाल रहे हैं कि स्वरूप देना है, तो मैं आपको गुरुजी को मैं मतलब गुरुजी चाहते हैं कि वो आपके पास आएँ। तो कहते हैं ठीक है, मुझे अचानक दोबारा कॉल आया उनका, उन्होंने कहा ठीक है बड़े मंदिर मतलब वो भी पहली बार ही बड़े मंदिर उस दिन गए जब स्वरूप दिया मैंने। तो उन्होंने कहा ठीक है बड़े मंदिर क्या बोलते हैं स्वरूप में बड़े मंदिर ले लूँगा। तो वो बड़े मंदिर मिलते हैं वहाँ पे मैं स्वरूप देती हूँ, तो पता लगता है उनके कुछ टाइम बाद ही उनके पेरेंट्स को कोरोना हो गया। तो गुरुजी को पता है कि कब जाना है, उससे पहले और उनकी मम्मा को कोमॉर्बिड डिसीज़ेज़ हैं, बीपी के इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटिक हैं, तो उनको बिल्कुल भी सिम्पटम्स नहीं, ऑल बिकॉज़ ऑफ हिज़ ग्रेस। गुरुजी मतलब जब हमारा कहते हैं ना गुरबाणी में भी जब हमारी सोच खत्म होती है या जब हम हार जाते हैं ना तब गुरुजी की मेहर स्टार्ट होती है। इतना वो प्यार करते हैं। क्या बोलते हैं एक बार गुरु और भगवान एक इंसान को भगवान जी ने बोला कि तुम्हें एक चुनना है, गुरु चुनना है या भगवान चुनना है। तुम्हें एक चीज़ चुननी है, तुम किसके पास जाओगे पहले? सॉरी चुनना नहीं, मतलब तुम्हें एक ऑप्शन मिल रहा है कि तुम पहले गुरु के पास जाओगे, भगवान के पास जाओगे। तो वो आदमी कहता है पहले वो भगवान के पास जाता है। भगवान कहते हैं नहीं तुम पहले गुरु के पास जाओ, तो वो गुरु के पास जाता है। गुरु कहते हैं नहीं जिसने तुम्हें जन्म दिया तुम्हें उनके उनके पास जाना चाहिए पहले, तो तुम पहले भगवान के पास जाओ। तो भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान कहते हैं कि देखो मेरे पास आ तो गए हो बट मेरे यहाँ कर्म चलते हैं, अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरे करोगे तो नरक में जाओगे। बट ये जो गुरु है ना मेरे साथ खड़ा है, वो इतना भोला है, तुम जैसे भी हो ना तुम्हें वैसे एक्सेप्ट करके, प्योर करके मेरे पास लाएगा। तो मतलब दिस इज़ द वैल्यू ऑफ गुरु, ट्रू गुरु। गुरुजी कहते थे ट्रू गुरु जो सच्चा गुरु होता है ना उसको कोई बॉडीगार्ड की भी ज़रूरत नहीं होती। तो मतलब गुरुजी तो इतने प्यारे मैं कभी भी मतलब कोई भी सत्संग सुनती हूँ, मतलब इतना प्यार ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे अभी साथ ही मेरे अंदर ही है वैसे तो वो सारी संगत के अंदर है सारे हर एक कण-कण में शिव है। जैसे मैं गुरु सद्गुरु जी का सत्संग भी सुनती हूँ जो वो अच्छा बताते हैं, वो अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। तो वो कहते हैं हर एक जैसे हम बोलते हैं ना साइंस में एटम जो सबसे माइन्यूट चीज़ है एटम है, तो उसमें भी शिव जी का वास है। क्योंकि अगर हम अपने अ, सनातन धर्म देखेंगे तो अगर हम शिव पुराण भी पढ़ेंगे, तो महाशिव एक जोत थी जिसमें से विष्णु जी निकले और विष्णु जी से ब्रह्मा जी निकले। तो जो सदाशिव है जिसे हम महाशिव भी कहते हैं, तो वो इतना मतलब
वही सृष्टि को चला रहे हैं। तो मेरे को ना एक मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, बट मैं दोबारा गुरुजी दिमाग में डाल रहे हैं। तो एक दिन सेवा को बोल के सोई थी अमृत वेला की, तो मैं 4 बजे की सेवा होती थी उस टाइम। गुरुजी ने मुझे 4 बजे की सेवा बख्शी थी। तो मैं जो सेवा ग्रुप था, मैं उसमें बोल के सोई थी कि मैं सेवा आज मैं लूँगी। तो मतलब गुरुजी मेरे को नहीं उठाया गुरुजी ने 4 बजे। मेरी नींद इतनी कच्ची है कि मैं एक मैसेज से भी उठ जाती हूँ, तो मेरे को इतने कॉल्स आए, अलार्म भी बजा, पर मैं नहीं उठी। मेरी नींद 6:30 बजे खुली, क्योंकि गुरुजी ने मेरा कष्ट कोई काटा है, इतना बड़ा कष्ट, पता नहीं क्या था कष्ट, बट मुझे गुरुजी ने टेलीपैथी दिखाया कि मैं मतलब जगह तो मतलब बहुत सुंदर थी, बट मेरे को जितना याद है वो स्पिरिट का वर्ल्ड था। मतलब स्पिरिट्स थी आस-पास, पर मेरे कुछ स्कूल फ्रेंड्स भी थे मेरे साथ में, और वो मेरे पे कुछ स्पेल करने की कोशिश कर रही थी। तो जैसे ही स्पेल करने की कोशिश करती, उनका कुछ स्पेल मेरे ऊपर कुछ असर नहीं करता, तो वो मेरे को अपने हेड के पास ले गई। हेड के पास ले गई, तो उनने कुछ बोला कि और हाँ, मैं जब वो मेरे पे स्पेल कर रही थी, तो मैं कह रही थी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे महाशिव मेरे साथ है, मैं ड्रीम में बोल रही हूँ। तो मुझे आगे अपने हेड के पास लेके गए, हेड ने कुछ स्पेल किया, वो भस्म हो गई। उसके कंपेनियन ने कुछ स्पेल किया, वो भी भस्म हो गए। तो लास्ट में मुझे गुरुजी, जितना मुझे याद है, जो गुरुजी का मतलब जो गुरुजी दर्शन भी देते हैं मुझे, जितने भी दिए हैं वो थोड़े ब्लर ही होते हैं। तो मैं खड़ी हूँ और झरोखा है और गुरुजी बैठे हैं। अ, साइड मेरे को फेस दिख रहा है गुरुजी का, गुरुजी बैठे हुए हैं, और गुरुजी ने कुछ ऑफ व्हाइट कलर का चोला डाला हुआ है और रेड कलर का वो स्टॉल टाइप लिया हुआ है। तो आजा। गुरुजी का साइड फेस ये दिख रहा है। ये कब अरे वो आपका कब करेंगी? तो उसके बाद मैं जो अच्छी स्पिरिट्स थे मेरे साइड पे, मैं बोलती हूँ उनकी तरफ, गुरुजी की तरफ पॉइंट आउट करके, मैंने कहा ये मेरे महाशिव है जिनकी बात कर रही थी, और इन्होंने आपको तार दिए। तो मतलब गुरुजी, मेरे को नहीं पता मेरे आस-पास क्या था, गुरुजी ने ड्रीम में काट दिया। इतने कष्ट तो हमारे गुरुजी ड्रीम में काट देते हैं। तो गुरुजी इतने कल्याण तो गुप्त कर देते हैं। गुरुजी खुद कहते हैं कि गुरुजी से किसी ने पूछा कि गुरुजी अगर आप इतना कर रहे हो ब्लेस, तो आप इतना क्यों मतलब सत्संग क्यों करा रहे हो? आप अपना गुणगान क्यों करा रहे हो? आप मतलब इतनी पब्लिसिटी क्यों चाहिए आपको? किसी ने पूछा भी। तो गुरुजी कहते हैं इतने कल्याण तो मैं गुप्त कर देता हूँ, पता नहीं चलता। तो हमें नहीं पता कि कौन-सा कल्याण हो रहा है, कौन-सा कल्याण मतलब इतना कल्याण मेरे को नहीं पता, और भी गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी दिखाए हैं, बट मेरे को जितने याद आ रहे हैं मैं भूलती जा रही हूँ। अंकल जी मेरे पास थोड़ा टाइम है? जय गुरु जी आंटी। जैसे गुरु जी बुलवा रहे हैं आंटी। नहीं मतलब आप मतलब कोई लिमिट तो नहीं है? मैं पूछना चाह रही हूँ। कोई लिमिट नहीं है आंटी, जैसे गुरु जी बुलवा रहे हैं। अच्छा, मेरे को अभी भी याद है, जब पहली बार बड़े मंदिर गई, तो मैंने सबसे पहले जाके यही बोला, ना कुछ माँगा मैंने, कुछ भी नहीं बोला, बस मैंने ये बोला गुरुजी, अगर कोई यहाँ पावर है तो मुझे अपने आप जोड़ेगी। तो जब हम गुरुजी के पास जाते हैं ना, वो हमारी लाइफ़ टेक ओवर कर लेते हैं, और हमें भी अपना अ इनिशिएटिव लेना चाहिए कि गुरुजी को टेक ओवर करने का मौका देना चाहिए। वो तो कर लेते हैं, वो तो सब कुछ कर रहे हैं। जो भी मैं बोल रही हूँ, वो बुलवा रही हैं, तो मैं बोल रही हूँ। तो ऐसे ही जैसे मुझे इतना अच्छा मैसेज मिला, मैं कुछ टाइम पहले की बात है, मैं नरेंद्र अंकल का सत्संग ही सुन रही थी, न्यू ईयर का ही। तो उसमें इतना अच्छा मैसेज था कि जब डिम्पल आंटी जो उनकी वाइफ है, उनको जब गुरुजी ने कहा कि तुम्हें 10 किलोज़ लूज़ करने हैं 1 महीने में। तो गुरुजी ने बोला कि ऐसे-ऐसे कुछ नहीं खाना इस समय, जो गुरुजी ने बोला था उन्हें। तो आंटी ने नहीं खाया, तो आंटी को वीकनेस होनी स्टार्ट हो गई। क्योंकि आंटी मतलब इतना, अगर आप नॉर्मल डाइट ले रहे हो, उसके बाद आप कुछ ना खाओ, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो, कुछ भी करो, तो वीकनेस अचानक से आ जाती है। तो अंकल ने बोला, "गुरुजी आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप पतला कर दो ऐसे ही।" तो गुरुजी कहते हैं, "मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, करवाने वाला भी मैं हूँ, बट तुम्हें कुछ तो कर्म करने हैं ना।" तो हमें भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जैसे अभी कोरोना है, तो अगर हम मास्क नहीं लगाएँगे, हम कुछ प्रिकॉशन नहीं लेंगे, तो फिर गुरुजी भी क्या करेंगे? हमें भी तो कुछ कर्म करने पड़ेंगे ना, कि फिर भगवान कहते गॉड हेल्प दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। अगर हम अपनी मदद करेंगे तो भगवान, तो गुरुजी
कुछ करेंगे ना, वैसे तो वो करते हैं, सब कुछ करने वाले भी वही हैं, बट हमें भी थोड़ा कर्म करना पड़ेगा कि जैसे अगर हमें कुछ जॉब चाहिए, हमें कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा अपनी तरफ से, बाकी तो गुरुजी खुद करेंगे, करवाने वाले भी वो हैं, करने वाले भी वो हैं, हम तो बस एक माध्यम हैं। जब हम गुरुजी के पास जाते हैं, हम पूरा अपने आप को समर्पित कर देते हैं, जो हैं बस आपके हैं हम। और जो कर रहे हो अब आप कर रहे हो। तो मुझे अभी भी याद है जब मैंने अपनी मार्च में अपनी पत्री दिखाई थी, गुरुजी जैसे पत्री के लिए मना करते थे कि पंडितों के पास नहीं जाना चाहिए। तो मार्च में जब उन्होंने मुझे मतलब मैंने अपनी पत्री दिखाई, तो उन्होंने बोला कि आपका मून वीक है और ऐसे-ऐसे है प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन होगा। तो ऐसे होता है ना कि जब हमारी हमारे आस-पास एनर्जीज़ हैं कि अगर हम गुरुजी खुद कहते हैं कि जहाँ होप खत्म होता है तो नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट कर लेते हैं हम। तो ऐसे में होपलेस सी हो गई सुन के कि मेरी पत्री में क्या ऐसे क्या मतलब लाइफ तो इतनी अच्छी चल रही थी, तो पता नहीं मैंने क्यों दिखा दी पत्री अपनी, बट जो मतलब मैंने सुना है कि पत्री में तो जो चीज़ें होती हैं वो सच होती हैं। तो मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आपको शिव जी का आराधना करनी चाहिए, आपको रोज़ करनी चाहिए आपको, ओम नमः शिवाय रोज़ करना चाहिए। तो मेरे मन में ये भी आया क्योंकि मुझे पता था गुरुजी शिव का रूप है, तो मैंने उनको ये भी बोला, मुझे अभी भी याद है कि गुरुजी की मैं कर सकती हूँ, गुरुजी भी शिव जी का रूप है। तो मैं भी मेरा वो टेस्टिंग टाइम था गुरुजी के पास जुड़ने से पहले, गुरुजी का टेस्टिंग टाइम था। तो गुरुजी मैंने बोला कि गुरुजी की आराधना कर सकती हूँ मैं? कहते हाँ, गुरुजी की कर लो। तो मैंने मंडे के फास्ट रखना स्टार्ट करे। एक दिन मुझे अभी भी याद है 20 अप्रैल था जब मैंने मंडे का सबसे पहला फास्ट रखना स्टार्ट करा शिव जी का। मैं ना कुछ टाइम बाद ही शायद मई एंड में ना मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई। एक तो लॉकडाउन था, उसके बाद इतनी ज़्यादा मतलब नेगेटिव फील होने लग गया, ऐसा लगा कि ज़िंदगी में कुछ नहीं है और मैं मतलब बहुत ज़्यादा मैं कुंडली देखने लग गई अपनी, राहु काल कौन-सा चल रहा है, केतु काल चल रहा है, जो भी है ऐसे आई यूज्ड टू मतलब लुक इनटू सच थिंग्स, मतलब ऐसे नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट कर ली। तो फिर मैंने एक दिन मंडे का फास्ट मुझे अभी भी याद है, मैं रखा था, मैं सोमवार की व्रत की कथा पढ़ रही थी, तो मैंने बोला अगर शिव जी आप मुझे सुन रहे हो तो आप प्लीज कुछ करो, मैंने ये बोला। उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद ही मुझे गुरु जी का लिंक आ गया जूम का, जो पुरानी संगत के जहाँ पे ये गुरु जी का आश्रम जो होस्ट करते हैं विक्रम अंकल और संगत हैं, वो होस्ट करते हैं, तो उनका लिंक आया है। तो उस टाइम मुझे अभी भी याद है 16 जून था और इतने अच्छे सत्संग हो रहे थे, इतने अच्छे सत्संग, इतने डिवाइन, मतलब इतने अच्छे सत्संग गुरु जी ने सुनवाए, ऐसे लगा कि मतलब कोई चीज़ आपको खींच रही है। ऐसे मुझे फ़ील हुआ कि मुझे वो अपनी तरफ खींच रहे हैं। कोई मतलब इतनी बड़ी एनर्जी है डिवाइन जो मुझे खींच रही है अपनी तरफ कि मुझे सुनना है, जो ऐसे इतना पॉजिटिव, जो मैं इतना लो फील करती थी, गुरुजी ने इतना अच्छा फील करवा दिया, मतलब करवाना स्टार्ट कर दिया कि एक लाइफ की मतलब वैल्यू, लाइफ में एक वैल्यू, लाइफ में एक मीनिंग मुझे लगने वाला स्टार्ट हो गया कि एक लाइफ का भी मीनिंग है। अगर मैं आई हूँ धरती पे, मुझे मीनिंग लगने लग गया कि मैंने, हाँ, मेरी लाइफ का कोई वैल्यू है, मीनिंग है। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ नहीं है, मतलब धरती में कुछ नहीं रखा है और मतलब बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट और ऐसे बहुत ज़्यादा आइसोलेशन टाइप फ़ील होने लग गया था। तो अब मुझे लगता है कि अब जो हम मुझे इतने टाइम से किसी चीज़ की तलाश थी, वो मुझे मिल गई है, सब कुछ मिल गया है अब। गुरुजी के चरणों में सब कुछ है, सब कुछ मिल गया है। तो मैं मुझे अभी भी याद है गुरु पूर्णिमा की एक रात पहले मैं उषा आंटी का सत्संग सुन के हटी थी। उसमें आंटी ने शेयर किया था 4 या 5 जुलाई, मुझे याद नहीं है गुरु पूर्णिमा कब की थी, बट इतनी गुरु जी का बर्थडे वीक भी चल रहा था। तो उस टाइम 1 बजे तक होते थे, 10 टू 1 का टाइम था। तो 1:30 का टाइम हो रहा था। तो आंटी सत्संग शेयर ये कर रहे थे कि गुरुजी 2006 में जब गुरु पूर्णिमा की रात पे गुरुजी ने कहा कि जाओ बाहर चाँद देख के आओ। तो आंटी भी बाहर गए, मतलब आंटी कहती गुरुजी आप तो सामने बैठी हो, मैं बाहर क्या देखने जाऊँ? तुम आंटी तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, बाहर जाओ। तो आंटी और कुछ संगत ही बैठी थी गुरुजी के पास, तो वो जाते हैं बाहर, तो गुरुजी के पूरे दर्शन हो रहे होते हैं चाँद में। तो अंदर आते हैं, गुरुजी को बताते हैं, गुरुजी कहते हैं आज के बाद ना चाँद देख के मेरे दर्शन कर लेना। तो 2006 का टाइम था, तो मैंने जब सत्संग सुना तो मेरे को भी लगा कि गुरुजी ऐसे चाँद में मेरे को भी दर्शन देंगे। तो मुझे मतलब ऐसे
ऐसे हुआ मुझे। तो मैं जब आंटी का सत्संग सुन के हटी, मैं बैकयार्ड में गई, मैंने देखा कि चाँद की तरफ मुझे भी कुछ दर्शन होंगे गुरुजी के। तो मुझे कोई दर्शन नहीं होते गुरुजी के, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई फिर। तो नई-नई जुड़ी थी, मुझे इतना नहीं पता था कि ऐसे गुरुजी से नाराज़ नहीं होना है, या तो गुरुजी को बोलना भी नहीं है दर्शन के लिए ऐसे। तो उनकी मर्ज़ी से ही होता है और सबकी ब्लेसिंग्स अलग होती हैं। तो मैं गुरुजी का मेरे पास स्वरूप भी नहीं था उस टाइम, मैं फ़ोन पे खोल के बैठी गुरुजी का स्वरूप। तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, गुरुजी मेरे पास तो स्वरूप भी नहीं है आपके, और शायद आपने मुझे अपनी उसमें लिया भी नहीं है, अपनी संगत में काउंट भी नहीं करते आप मुझे शायद। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मतलब मुझे लगा कि शायद मैं ब्लेस्ड नहीं हूँ, ब्लेस्ड इन अ वे कि आपने मुझे अपनी शरण में नहीं लिया। तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, और मुझे अभी भी याद है रात के 2 या ढाई बज रहे होंगे, मैं मतलब इतना मैं गुरुजी के स्वरूप से बातें कर रही थी मैं बहुत ज़्यादा, और मैं रोई जा रही थी। तो इतने में मैं देखती हूँ मेरे पापा आते हैं रूम में, पापा कहते हैं बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो मैं देखती हूँ, मैं सोचती, मेरे दिमाग में आता है थॉट कि अभी तो मैं कुछ देर पहले देख के गई, बैकयार्ड में तो बिल्कुल क्लियर स्काई थी जब मैं मून देखने गई, अब बारिश कैसे? तो मैं जाती हूँ बाहर, तो मैं देखती हूँ बैकयार्ड में कि बाहर बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है। तो मेरे दिमाग में आता है कि मैंने तो अभी कुछ टाइम पहले ही सत्संग सुना है कि जहाँ बारिश होती है वो गुरुजी का इंडिकेशन होता है कि वो वहाँ पे होते हैं, गुरुजी। तो बाबा अंकल का सत्संग है, गुरुजी ने उसी से मैसेज मैसेज दिया था मुझे। तो मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ऐसे ही मेरे को लगता है कि बाय चांस होगा। तो कुछ भी बाय चांस नहीं होती, जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो एक-एक चीज़ जो हमारी इवेंट्स जो भी हो रहा है, नथिंग इज़ बाय चांस, इट इज़ बाय हिज़ विल। एंड दीज़ आर द वर्ड्स ऑफ गुरुजी महाराज, कि गुरुजी खुद कहते थे जो भी कुछ हो रहा है नथिंग इज़ बाय चांस। एक-एक चीज़ हो रही है, हम कर्म काटने ही आए हैं यहाँ पे। एक जब हमें सच्चा गुरु मिल जाता है तो हमें उस ट्रैक पे आ जाते हैं कर्म काटने वाले। तो जो भी हो रहा है गुरुजी हमारा कुछ, अगर हम कोई प्रॉब्लम में हैं, तो हमारी कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी जो गुरुजी ने 10% करके हमें दी है। तो उसके बाद मैंने ये भी सुना था कि गुरुजी कुछ फ़ेसबुक पे मैसेज भी होते हैं, सॉरी संगत जी, बट जो फ़ेसबुक पे मैसेजेस होते हैं, ग्रेस मैसेजेस, वो संगत के मैन मेड मैसेजेस होते हैं, वो गुरुजी के मैसेजेस नहीं होते। बट हाँ, मेरे को ये भी पता है कि गुरुजी के जो मैसेजेस होते हैं, वो हमें अंदर से पता लग जाता है कि हाँ, हमारे लिए मैसेज है। और मुझे अभी भी याद है, गुरुजी का ही मेरे लिए ही मैसेज था, क्योंकि मैंने आज तक वो उस दिन के बाद मैंने वो कभी भी मैसेज नहीं देखा। मैंने सर्च करके भी देख लिया और वो मैसेज मुझे कभी नहीं दिखा जो मैंने उस दिन देखा मैसेज। मैं फ़ोन लेके आई, बारिश देख रही थी, तो मेरे को लगा मुझे फ़ोन लाना चाहिए, मैसेज देखूँ कि गुरुजी तो फ़ोन पे मैसेज भी देते हैं ऐसे। तो मैं लेके आई फ़ोन, फ़ोन में बैटरी नहीं थी तो चार्ज पे लगाया, तो मैंने पहले फ़ेसबुक खोला तो कोई मैसेज नहीं था। उसके बाद खोला और रात के ढाई से 3 बजे के बीच बज रहे होंगे, और सबसे ऊपर मैसेज था, "हुण भी तैनूं शक है मैं तैनूं ब्लेस नहीं कित्ता, जब ब्लेस कित्ता शुकराना कित्ता कर।" और 2 मिनट पहले रात को डला, मैंने ऐसे फ़ोन जैसे जब हम गुरुजी से गुरुजी महाराज के पास हम जब पहुँच जाते हैं ना, तो जब हम कनेक्ट हो जाते हैं उनसे, तो हमारी अंदर की तार गुरुजी से जुड़ जाती है, और हमारी अंतरात्मा को पता चल जाता है कि हमारे लिए क्या है, और ना इंट्यूशन होने लगता है कि हाँ, ये चीज़ होगी। गुरुजी पहले ही बता देते हैं टेलीपैथी के थ्रू या ड्रीम में दिखा के कि हाँ, ये चीज़ होगी। तो ऐसे लगा मेरी आत्मा को, अंतरात्मा को कि हाँ, वो मेरे लिए मैसेज है। तो अभी मैं कुछ देर पहले रो रही थी और गुरुजी ने तो मुझे मैसेज दिखा दिया। तो अगले दिन मैं गुरुजी को ये भी बोल रही थी, गुरुजी मेरे मेरे घर अगर आप कल आ जाओ, आपका स्वरूप तो मेरी बल्ले-बल्ले हो जाए। क्योंकि मैंने ये भी सुना था गुरुजी का स्वरूप हमें कहीं से ना खरीदना चाहिए, ना माँगना चाहिए किसी से, अपने आप आए तो वो ब्लेसिंग होता है। अगले दिन मुझे अनमोल आंटी हैं जो गुरुजी की संगत से पुरानी थोड़ा, मतलब वो भी कुछ टाइम से जुड़ी हुई हैं गुरुजी के साथ। तो उनका मुझे कॉल आता है कि पल्लवी आंटी, मेरा ना सुबह लॉकेट स्वरूप गिर गया, और मुझे गुरुजी ने दिमाग में डाला आपको स्वरूप भिजवा रही हूँ मैं। मैंने कहा आपको कैसे पता मुझे स्वरूप चाहिए? मैंने कहा मैंने तो 1 दिन पहले गुरुजी को बोला है। तो हमारा जहाँ गुरुजी का स्वरूप है वो साक्षात वहाँ पे हैं। वो तो हर एक, अगर मैं अभी गुरुजी का गुणगान कर रही हूँ संगत जी, वो यहाँ पे भी हैं, और जो आप भी सुन रहे हो वो आपके पास भी है, वो हर जगह है। ही इज़ ओमनीप्रेज़ेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट, ही इज़ एवरीवेयर।
और मैं अभी रीसेंट सत्संग शेयर करना चाहूँगी। अभी कुछ टाइम पहले मेरे को बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया एब्डोमेन में, बहुत ज़बरदस्त एक्सट्रीम पेन। तो मैंने कुछ नहीं बोला गुरुजी महाराज को कि मेरे को ठीक कर दो या पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ना मैंने ज़्यादा सोचा। मेरे को पता था कि अंदर से गुरुजी है साथ में, जो भी हो रहा है, वो कुछ कष्ट काट ही रहे हैं मेरा। तो मैंने मेरे दिमाग में गुरुजी ने डाला चंदन का तिलक, पेट पे लगाया मैंने और मैंने मंत्र जाप किया और मेरा दर्द बिल्कुल गायब हो गया, बिल्कुल। मतलब इतना ज़्यादा मुझे एब्डोमेन में पेन हो रहा था, इतना एक्सट्रीम लेवल, अचानक ऑल ऑफ सडन, और मैंने चंदन का तिलक लगाया, बिल्कुल गायब 5 मिनट्स में मंत्र जाप करके, जैसे मेरे पास में कोई पावर आई और मेरा जो पेन है वो लेके चली गई। मतलब जब हम उनसे प्यार करते हैं ना, गुरुजी कहते हैं मुझसे निस्वार्थ होके प्यार करो फिर देखो नज़ारे। तो ऐसे ही मतलब इतना मैं सोचने बैठती हूँ, गूज़बम्प्स आते हैं और रोना आ जाता है कि मतलब गुरुजी कितना कष्ट हमारा कैसे काट दें, कुछ सेकंड्स में कष्ट देके जो भी हमारा कर्म कैसे कटवा देते, कुछ सेकंड्स का कष्ट होता है और वो हमें कुछ ऐसे निकाल लेते हैं। और मैं सोचती हूँ ना उस दिन के बारे में, जब इतना पेन हुआ था, पता नहीं क्या था, किस वजह से हो रहा था, और मैंने चंदन का तिलक लगाया। ये भी एक गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही बहुत होती हैं, वैसे तो उनकी ब्लेसिंग्स ही बहुत पावरफुल हैं। तो गुरुजी ने दिमाग में डाला, चंदन का तिलक लगाया, मैंने लगाया और गायब पेन, बिल्कुल गायब, जो इतना ज़बरदस्त हो रहा था। ऐसे ही ना अगस्त में मैं रात को 4 बज रहे होंगे, मैं ना नींद से उठी और मेरे हाथों में बहुत ज़बरदस्त पेन हो रहा था। सर्वाइकल मेरे को बहुत ज़्यादा था, अब तो मेरे को बिल्कुल सर्वाइकल और बैक इश्यू बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मेरी डेस्क जॉब है, तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा सर्वाइकल और बैक पेन का इश्यू बहुत ज़्यादा होने लग गया था। अब तो गुरुजी की कृपा से मेरे को बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी, जैसे पता नहीं गुरुजी ने खींच के मेरे अंदर से वो पेन निकाल दिया बिल्कुल। तो मेरे को ना उस टाइम अगस्त में थोड़ा-थोड़ा हाथ में ना, दोनों हैंड्स में ना पेन होना लग गया। इतना एक्सट्रीम पेन हो गया कि मैं मतलब सो नहीं पाई, मैं उठ गई नींद से। इतना मतलब ऐसे इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पेन हो रहा था। मैंने गुरुजी को बिल्कुल नहीं बोला गुरुजी मुझे ठीक कर दो, बस मैंने ये बोला शुक्राना गुरुजी, और ऐसा कष्ट किसी को मत देना, एंड आई एम सॉरी। अगर मुझे नहीं पता मैं जन्मों-जन्मों से कौन से गलत काम करे हैं जो ये चीज़ है हो रही है मेरे साथ, बट गुरुजी आप मुझे माफ़ कर दो क्योंकि आप बख्शनहार हो, आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। मैंने बस यही बोला संगत जी, विदिन हाफ एन आवर या हाफ एन आवर और सो वो गायब, दर्द बिल्कुल गायब हो गया, क्योंकि मैं थैंक यू बोल रही थी। हमारे जो ग्रैटिट्यूड है ना गुरुजी की तरफ, उसमें इतनी पावर है ना, हमारे पता नहीं कितने जन्म के कष्ट ग्रैटिट्यूड में कट जाते हैं। हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, गुरुजी को ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं, तो उसमें हमारे जन्मों-जन्मों के कष्ट कट जाते हैं। थैंक यू गुरुजी अंकल। शुक्राना गुरुजी का। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। कहाँ से मैसेज बेहद कैसे शुक्राना गुरुजी। कहाँ से मैसेज कैसे आते हैं ये गुरुजी जानते हैं। और आज आपने इतना प्यारा सत्संग शेयर करा, हुँ। कहीं न कहीं किसी न किसी संगत को ये मैसेज ज़रूर मिलना होगा। तो शुक्राना गुरुजी का। अ, उम, मैं चैट्स देख रही हूँ, उसमें एक पूजा वाली आंटी का आया है कि स्पाइन डॉक्टर का नंबर चाहिए। अ, आंटी मैं आपको ज़रूर दूँगी, मैं आपको उन्हीं आंटी का नंबर दे दूँगी, मेघा आंटी का। वो आपको नंबर दे देंगी उस डॉक्टर का। वो जो डॉक्टर है वो भी गुरुजी के फॉलोवर हैं। तो गुरुजी कैसे तारे, मेरे को एक और गुरुजी सत्संग दिमाग में डाल रहे हैं, हाँ। मैं जब गुरुजी से जुड़ी नई-नई जुड़ी थी, तो सॉरी संगत जी मैं इससे बोल रही हूँ नई-नई जुड़ी थी क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कितने जन्मों से जुड़ी हूँ। मेरी मत में जब मैं गुरुजी से नई-नई जुड़ी थी, तो जैसे गुरुजी किसी भी रूप में आते हैं ना अपने भक्तों का ब्लेस करने, मैं वो बताना चाहती हूँ कि मैं 2010 या 11 की बात है, मुझे उन अंकल का नाम याद नहीं है जिनका सत्संग है ये। यूट्यूब पे ही सुना था मैंने कि उनको ना 2011 या 10 की बात है, वो ना बहुत एथलेटिक काइंड ऑफ पर्सन थे, तो उनको अचानक ना हार्ट में जब वो रन कर रहे थे एक टाइम ना उनको साँस चढ़ने लग गई, ऐसा लगा कि मतलब उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है। उनको अंदर से लगा कि वीकनेस हो रही है और साँस फूल रही है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने जब चेकअप करा तो उन्होंने कहा कि आपका 25% हार्ट डैमेज हो चुका है। ये सुन के अंकल
ने बोला, अंकल ने बताया कि मतलब इतना हेल्दी पर्सन जो एथलीट हो और उसको ये पता लगे कि उसको ये प्रॉब्लम हो गई, तो कितना ऐसे मतलब शॉकिंग लगता है ना, कि कितना ज्यादा शॉकिंग है। तो अंकल कहते मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी कि मैं जी पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी। तो वो बॉम्बे रहते हैं अंकल, तो एक दिन वो दिल्ली आए अपनी फ्रेंड से मिलने और कुछ काम से आए थे। तो उनके फ्रेंड को उनकी कंडीशन के बारे में पता था, तो उन्होंने बोला कि आप मेरे गुरुजी के यहाँ होके आओ, वहाँ आपका हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, आप वहाँ बड़े मंदिर मत्था टेक के आओ। तो वो अंकल बड़े मंदिर जाते हैं, उनके फ्रेंड नहीं पहुँच पाते उस टाइम। तो जब वो जाते हैं अंकल बड़े मंदिर, तो वहाँ पे ना एक सफ़ेद कपड़े पहन के एक अंकल खड़े होते हैं और उन अंकल को उनके नाम से बोलते हैं कि आप ये हो? अच्छा चलो मैं आपको दर्शन कराता हूँ। तो पूरा बड़े मंदिर उस टाइम पूरे दर्शन कराते हैं, उन्हें बताते हैं गुरुजी के बारे में और लंगर प्रसाद के बारे में बताते हैं, लंगर करो और मतलब अंकल करके वापस बॉम्बे आ जाते हैं। तो उसके बाद उनकी फ्रेंड से कोई बात भी नहीं होती इस बारे में कि गुरुजी के मंदिर के बारे में कोई बात नहीं होती। तो वो जब बॉम्बे आते हैं, तो दोबारा चेकअप हार्ट का कराते हैं, तो जब पता लगता है कि उनका हार्ट 50% डैमेज हो चुका है। और ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी डैमेज हो रहा है, तो डॉक्टर वो कहते हैं वो बिल्कुल होप छोड़ चुके होते हैं। कहते हैं ना, जब हम होप छोड़ते हैं ना, तो तब गुरुजी हमारा हाथ पकड़ते हैं। तो वो बिल्कुल होप छोड़ चुके थे कि वो जी पाएँगे। तो एक दिन वो पुणे जाते हैं, वो शिरडी जाते हैं। शिरडी से दोबारा बॉम्बे जाते हैं, दोबारा चेकअप कराते हैं। वहाँ पे उनको पता लगता है कि एक चेन्नई से डॉक्टर आए होते हैं बॉम्बे में। वो बहुत बड़े हार्ट के इंडिया के डॉक्टर हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं वो। तो डॉक्टर उनके बारे में बताते हैं, तो कहते हैं अगर आपकी किस्मत अच्छी, भगवान की कृपा हुई, तो आपको अगर उनसे अपॉइंटमेंट मिल गई, तो आधा प्रॉब्लम तो आपकी वहीं दूर हो गई। तो वो उनसे बात करते हैं चेन्नई के डॉक्टर से, तो कहते हैं 2 दिन बाद वो बोलते हैं चेन्नई आ जाओ। और वो इतने बिज़ी डॉक्टर होते हैं, गुरुजी ही सारे रास्ते बनाते हैं। कैसे बनाते हैं गुरुजी जानते हैं, अपने भक्तों का कैसे गुरुजी रास्ते बनाते हैं, कैसे ब्लेस करना तो गुरुजी जानते हैं। तो वो बोलते हैं कि आप 2 दिन बाद चेन्नई आ जाओ, बिना किसी टाइम वेस्ट करे। तो वो 2 दिन बाद चेन्नई जाते हैं। अब उसके बाद मेन प्रॉब्लम, चलो डॉक्टर तो हो गए, डोनर मिलना हार्ट का कहते हैं बहुत बड़ा मुश्किल था उस टाइम। 1-1 साल भी लगता है और 2 साल भी लग जाएँ, 6 महीने भी लग जाएँ, कुछ पता नहीं, भगवान की कृपा है तो मिल जाए जल्दी डोनर। तो उनके दिमाग में बड़े थॉट्स चल रहे थे कि पता नहीं दोबारा कि जी पाऊँगा, नहीं जी पाऊँगा, क्या होगा? तो उनकी ना वाइफ़ को कॉल आता है, वाइफ़ भी चेन्नई होती है उनके साथ, कि उनके एक उसी उन शख्स का आता है जो बड़े मंदिर में उनको सफ़ेद कपड़े पहन के मिलते हैं। कहते हैं आप इनकी वाइफ़ बोल रहे हो? आप घबराओ मत, आप उनको बोलो अपने हस्बैंड को उनके साथ महाशिव खड़े हैं, और वो फ़ोन काट देते हैं ये बोल के। मैंने जब ये सत्संग सुना था, मेरे गूज़बम्प्स खड़े हो गए थे। तो ये जब आंटी सुनती है ना, तो आंटी को फिर भी नहीं लगता कि पता नहीं, उनको लगा कि हाँ, कोई उनके फ्रेंड का फ्रेंड होगा, तो कॉल आ गया होगा, तो वो बोल रहे होंगे कि भगवान साथ हैं। तो कॉल के 2 दिन बाद ही उनको डोनर मिल जाता है और उनका ऑपरेशन भी हो जाता है और आज वो फिट एंड फाइन है। उसके बाद जब वो ऑपरेशन करा के दोबारा अपने वहाँ आते हैं बॉम्बे, तो अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं एक दिन कि मैं ठीक हो गया। उनका फ्रेंड कॉल करता है, सॉरी, कि कैसा है, ठीक हो गया? हाल-चाल पूछते, कहते हैं हाँ, कहते हैं तूने बड़े मंदिर का बारे में बताया था, मैं होके आया था। तेरा कोई फ्रेंड आया था क्या वहाँ पे? तूने जिसके मेरे बारे में जिसको बताया था? कहते नहीं, मैंने तो किसी को नहीं बताया तुम्हारे बारे में। फिर उनको लगा कि गुरुजी थे और वो गुरुजी ही उनको उनको बड़े मंदिर का दर्शन कराए और बताया गुरुजी के बारे में। तो गुरुजी किसी भी रूप में आ सकते हैं और उनकी वाइफ बताती है कि उनका उन्हीं पर्सन का कॉल आया था, गुरुजी का ही, कि उनको और उन्होंने दोबारा कॉल करने की कोशिश करी उस नंबर पे, वो नंबर डज़ नॉट एक्सिस्ट आया। तो उनकी वाइफ ने उनको बताया कि हाँ, ऐसा कॉल भी आया था उसी शख्स का, कि उन्होंने बोला था उनको बोलो अपने हस्बैंड को घबराने की ज़रूरत नहीं है, महाशिव आपके साथ हैं। तो मतलब कितना गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं मतलब सभी का।
ऐसा नहीं है कि मेरा या पुरानी संगत का, नई संगत का, वो सबका ध्यान रखते हैं। एक-एक चीज़ का ध्यान रखते हैं वो। शुक्राना गुरुजी। अभी तो और मुझे कोई सत्संग ऐसे ध्यान नहीं आ रहा। गुरुजी ने जो-जो ध्यान में डाला वो मैंने सुना, बोल दिया।